welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are doing great. So today's topic is eukaryotic cell. ठीक है? And as you know, I am Susri Sanali. Okay? So in this class we are going to deal with about what is eukaryotic cell, what are the parts of a eukaryotic cell. Okay? So this lesson will be very much beneficial and very much easy for you. Okay? So let's start. So as you know, eukaryotic cell are those cells who have true nucleus. ठीक है? So U means true and karyon means nucleus. So यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है एंड इसके पास आप मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पा सकते हैं. ओके, सो द सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज. ओके, सो these are the membrane bounded organelles. Clear? ओके, सो कुछ यूकैरियोटिक सेल के पास आप फ्लैजेला एंड सिलिया भी पा सकते हैं. व्हाट आर फ्लैजेला एंड सिलिया? सो इन दो सेल्स दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स. ओके, सो कुछ यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्लांट सेल के पास भी आप सेल वॉल पा सकते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है. यूकैरियोटिक सेल्स के पास आप साइटोस्केलेटन भी पा सकते हैं जिसकी वजह से वो एक डेफिनाइट शेप पाते हैं. ठीक है, यू कैन फाइंड ए डेफिनाइट सेल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. एंड कुछ जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस के पास लिनियर डीएनए होता है एंड वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. नाउ कम टू स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल का इमेज है. तो यहाँ पर जितने भी पार्ट होता है वो जो येलो का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, वो जो रेड वन. एंड द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि यूकैरियोटिक सेल के पास होता है. क्लियर? ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गल्जी बॉडी बोलेंगे. ठीक है, वो जो येलो दिख रहा है अभी आपको, ये जो रेड पिंक है उसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे. दीज आर द व्हाट? एनर्जी प्रोड्यूसिंग एलिमेंट. ओके, ऑर्गेनेल यू कैन से. So the green one is known as what? This one is your endoplasmic reticulum. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होता है जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं. ओके, सो ये तो गोल्जी बॉडी था. माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ ग्रीन दिख रहा है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. ओके, सो सी यूकैरियोटिक सेल्स के पास आप जितने भी हम अभी देखी वो सारी स्ट्रक्चर का हम अभी वन बाय वन डील करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि एकदम आउटर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल देयर इज एक्स्ट्रा wall which is known as cell wall. Only it is present in case of what? Plant cell. Okay. नेक्स्ट वन इज साइटोस्केलेटन जो कि एक सेल को डेफिनाइट शेप देता है, पर्टिकुलर शेप देता है. नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, वो न्यूक्लियस के पास होता है. एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस जो कि हमने अभी देखी. न्यूक्लियस के बाद आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्जी एपारेटस. इनके फंक्शन को हम वन बाय वन डील करेंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. देन आ गया राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल. ओके, सो दीज आर द मेजर ऑर्गेनेल ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. अभी हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाउस है एंड उसको सराउंड करके एक बाउंड्री होता है. सो कैन यू से मी व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड दिस बाउंड्री? Can you say me? So you can assume this type of concept with your own house. Okay, so the main function of this boundary is that it can separate your house with your neighbor's house. वो separate करता है आपके बगल वाली घर को आपके घर से. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है ये सेपरेशन करता है, सेपरेशन में हेल्प करता है. सेकंड फंक्शन क्या है? इट कैन प्रोटेक्ट.
बहुत सारी अनयूजुअल अनवांटेड थिंग्स है, बहुत सारे अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके घर में घुस सकते हैं। वो क्या करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है, जो जिसकी वजह से वो आराम से ईजी से आपके घर में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड थिंग क्या हो गया, प्रोटेक्शन करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, सेल के साथ, ठीक है। तो सेल में ये जो आप देख रहे हैं आपको, ये साइटोप्लाज्म है, ओके, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक क्या, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ओके। तो उनको भी ना प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, या फिर यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू कैन से, सेल मेम्ब्रेन यू कैन से, ओके। सो ये जो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो लेयर है ना जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर जूम करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाई लेयर पा सकते हैं जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से लेकर बनता है, लाइक लिपिड, प्रोटीन, ठीक है। हम उसको बाद में डील करेंगे, बस अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है, आउटसाइड एनवायरनमेंट है। एंड यहाँ पर आप जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ वो इनसाइड एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। एंड यू कैन सी हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट, ओके, क्लियर। सो ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये बहुत सारी मॉलिक्यूल्स से लेकर बनता है, लाइक लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। वो सब कुछ हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। सो सी हियर, जैसे कि हमने अभी बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यहाँ पर वही सेम बात लिखा हुआ है कि इट सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, okay. So there were two scientists named as Nageli and Kramer in the year of 1855. They gave the term cell membrane, okay. So there are two types of membrane named as cytoplasmic membrane, जो कि प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करता है, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड अनदर वन इज इंटरनल मेम्ब्रेन, जो कि इंटरनल ऑर्गेनल्स को सराउंड करता है, ओके। सो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। सो फर्स्ट वन इज ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर, जो कि डैनियल एंड डॉब्सन ने दिए थे इन द ईयर ऑफ 1935। सेकेंड वन इज यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, जो कि डेविड रॉबर्टसन ने दिए थे इन द ईयर ऑफ 1959। नेक्स्ट वन इज लिपिड बाइलेयर मॉडल, जो कि गटर एंड ग्रैंडल ने दिए थे 1928 में। एंड द लास्ट वन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंजर एंड निकलसन ने दिए थे, ओके, इन द ईयर ऑफ 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फर्स्ट हम अभी देखेंगे यूनिट मेम्ब्रेन एंड ट्राइलैमेलर मेम्ब्रेन, ओके। तो देखो साइंटिस्ट ने तो आए और बहुत सारी प्रपोज किए, बट ये फैक्ट है कि कौन सी प्रपोजल ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन एंड ट्राइलैमेलर मेम्ब्रेन। तो ट्राइलैमेलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये जो बाहर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है एंड इनर में लिपिड्स बाइलेयर प्रेजेंट होता है, जो कि सैंडविच जैसे दिखता है, इसीलिए हम इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, ओके। बट ये कंसेप्ट था कि ट्राइलैमेलर टाइप का स्ट्रक्चर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, उसमें होता है। बट यूनिट मेम्ब्रेन में ये कंसेप्ट आया कि नहीं, ओनली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में नहीं होता ये कंसेप्ट, सारी मेम्ब्रेन में होता है, जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन भी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्राइलैमेलर और सैंडविच मॉडल को। तो देखो ये जो अभी मैं बना रही हूँ वो क्या है, वो प्रोटीन का लेयर है, जो कि आउटर है, ओके। एंड इन द मिडिल, इन द सेंटर दो लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर लिपिड बाई लेयर। अभी हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर मॉडल, जो कि गटर एंड ग्रैंडल ने दिए थे। तो देखो लिपिड बाइलेयर मीन्स ये दोनों लेयर जो आप अभी देख रहे हैं वो लिपिड का है। तो यहाँ पर आप टू लेयर पा सकते हैं, एक हाइड्रोफिलिक रीजन पा सकते हैं एंड एक हाइड्रोफोबिक रीजन पा सकते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स द लेयर हु इज वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स द लेयर हु इज वाटर हीटिंग। ओके, अभी आएंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। तो ये क्या है, ये बहुत ही देखो फर्स्ट इमेज को देख लो देन हम जानेंगे उसके बारे में। तो ये बहुत ही एक्सेप्टेड मॉडल था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल
द प्रोटीन डू नॉट ऑलवेज कवर द एंटायर हाइड्रोफिलिक सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर। हमने जितने भी मॉडल्स अभी देखी वहाँ पर प्रोटीन्स मतलब वहाँ पर रैंडमली प्रोटीन्स था, ओके। बट इन केस ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल में प्रोटीन्स इवनली नहीं प्रेजेंट होता है, वो कुछ कुछ जगह में प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ प्लेस में वो प्रेजेंट होता है, ओके। सो देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल का इमेज है। तो एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल के पास आप दो रीजन पा सकते हैं, एक ऑरेंज वाला एक ब्लू वाला। तो ऑरेंज वाला रीजन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक रीजन, जो कि लिपिड बाइलेयर को शो करता है। लिपिड बाइलेयर मॉडल में भी हमने वो सेम बात अभी डिस्कस की। एंड ब्लू वाला क्या शो कर रहा है, हाइड्रोफोबिक रीजन को, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कलर कॉम्बिनेशन है, एक ब्लैक एंड वाइट एंड सेकंड वन इज रेड वन, ओके। तो ये जो रेड वन आपको दिख रहा है ना, वो इवनली प्रेजेंट है क्या? ये लिपिड सरफेस के ऊपर इवनली प्रेजेंट है नहीं ना, वो कुछ कुछ प्लेस में प्रेजेंट होता है। तो ये ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेड वन को हम बोलते हैं प्रोटीन्स, एंड ये जो ग्रीन वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जो कि प्रोटीन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर लिपिड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन आपको अभी दिख रहा है, कुछ कुछ प्रोटीन, जैसे कि आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर से बनता है। तो एक लेयर में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर दो लेयर का कवर करके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। देखो तो जो लेयर, देखो ये जो एक लिपिड मॉलिक्यूल में आपको अभी दिखा रहा हूँ उसको ही यहाँ पर मैंने जूम किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऑरेंज वाला पार्ट पा सकते हैं, एक ब्लू वाला। ऑरेंज वाला हाइड्रोफिलिक है एंड ब्लू वाला हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन्स ऑफ दो टाइप्स, वन इज पेरीफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सेकेंड वन इज इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो क्या होता है ना, ये जो टाइप का अरेंजमेंट होता है लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स के, वो एक मोजाइक पैटर्न को शो करता है। आपकी फ्लोर में, आपके घर में जो फ्लोर होता है, कुछ कुछ घर में अभी भी मोजाइक टाइप की पैटर्न होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मोजाइक पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा लिपिड लेयर होता है, कुछ कुछ प्रोटीन्स एक लेयर को कवर करते हैं जिसको हम पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं, एंड कुछ कुछ प्रोटीन्स दो लेयर को कवर अप करते हैं, दो बाई लेयर को कवर अप करते हैं, उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक मोजाइक पैटर्न को शो करता है। इसको ही हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो थैंक यू सो मच, ऑलवेज सपोर्ट मी एंड रिमेंबर कि योर सपोर्ट इज माई कॉन्फिडेंस। सो do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.